गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, क्लास 8th एच की कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट का परिचय आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट से सभी लोग वाकिफ़ हैं कि ये वर्ड हमारा इंटरनेट का मतलब क्या हुआ। इंटरनेट का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। क्वेश्चन ये आता है कि वो कनेक्ट क्यों है। ठीक है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो वायर के थ्रू कनेक्ट हो या वो वायरलेस, चाहे कि बिना वायर के। अब पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर कनेक्ट है वो एक दूसरे से वायर से तो नहीं कनेक्ट हो सकते, वो वायरलेस ही है। ठीक, यानी कि वो सैटेलाइट के द्वारा, किसके द्वारा? सैटेलाइट के द्वारा वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इस तरह से जो कंप्यूटर की डेफिनेशन सामने आ रही है, और आपको पता है जब हमारे जो कंप्यूटर्स जो होते हैं सबको, वो अगर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सपोज दैट कि ये आपके कंप्यूटर्स हैं 1 2 3 और ये ऐसे कंप्यूटर आपके मैंने आपस में कनेक्ट कर दिए। तो जब ये कंप्यूटर्स जो हैं ये आपस में जब कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ये कहलाता है नेटवर्क। ठीक, मान लीजिए मैं इस कमरे में, हमारे आपके इस लैब में, कंप्यूटर लैब में आपकी 10 कंप्यूटर हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से वायर्स के थ्रू कनेक्ट है। तो ये नेटवर्क हो गया, ये 10 कंप्यूटर का नेटवर्क है जो कि आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, फाइलों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक इस यहाँ पे है और मान लीजिए एक यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे, या किसी दूसरे शहर में, तो वो कैसे कनेक्ट होंगे आपस में? ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, अगर वहाँ पर भी ऐसे ही कोई एक लैब है जिसमें 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं और हमारी लैब में ये 10 कंप्यूटर आपस में, अब वो दोनों कैसे लिंक होंगे? तो वो जो है वो इंटरनेट कहलाएगा, वो इंटरनेट के थ्रू लिंक होंगे एक दूसरे से। तो यानी कि क्या हो गया, मेरी डेफिनेशन ये है कि नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। कहने का मतलब ये है एक नेटवर्क ये है, ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क आपस में मिल करके इंटरनेट को बना रहे हैं। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क क्या है, वो आपका इंटरनेट कहलाता है। और इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट में हम सबको पता है कि इंटरनेट को हम लोग एक तरह से देखा जाए तो हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं, किसी भी शहर का जो हाईवे होता है उसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ, डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ होती हैं। तो हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि जो इंटरनेट है वो आपकी पूरी सूचनाओं का, इंफॉर्मेशंस का, जानकारियों का पूरा भंडार होता है, संग्रह होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आज हम लोग को कोई भी गूगल पे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, हमको कंप्यूटर के लिए चाहिए, फिजिक्स में चाहिए, मैथ्स की चाहिए। आज की डेट में जो लॉकडाउन के दौरान हम सब लोग अपने घर में थे, घर से पढ़ाई कर रहे थे, तो आपकी मम्मी आपको डिफरेंट तरह का कुछ बना के खिला रही थी, तो भी उन्होंने कुछ भी सर्च किया और मिल गया। किसी भी तरह की, बच्चे कोई क्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई सीनरी सीखना चाह रहे हैं, पेंटिंग सीखना चाह रहे हैं, तो हम लोग अब घर बैठ के सीख रहे हैं। तो वो क्या है, या अगर मान लीजिए मैं आपको, ये ऑनलाइन टीचिंग अभी हमारी चल रही है, तो आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ रहे हैं? वो नेटवर्क नहीं है, ये आपका इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि इंटरनेट पे क्या हुआ कि आपकी सभी इंफॉर्मेशंस जो है वो स्टोर रहती। इंफॉर्मेशन को एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, आपका एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना इंफॉर्मेशन का स्टोर, यानी कि जहाँ पर आपकी बहुत हर तरह की इंफॉर्मेशंस आपको अवेलेबल है। ठीक, अब बारी आती है आपकी कि ये जो इंटरनेट को किसने डेवलप किया था, या इंटरनेट का पितामह किसे कहते हैं। तो यहाँ पे 2 सितंबर 1969 में लियोनार्ड क्लीनरॉक, दिस इज द क्लीनरॉक है, ठीक है, क्लीनरॉक, जिनको कि हम लोग इंटरनेट का पितामह भी कहते हैं। ये जो है हमारे, इनको हम लोग इंटरनेट का पितामह, यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट भी इनको कहा जाता है। इन्होंने ही इंटरनेट का आविष्कार किया था, इंटरनेट के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है आपकी कि इंटरनेट के फ़ायदे क्या क्या हैं। इंटरनेट का फ़ायदा ये है कि सबसे पहला आपका इंटरनेट का बेनिफिट ये है कि आपके इंटरनेट पे ईमेल की फैसिलिटी होती है। इंटरनेट पे क्या सबसे बड़ा जो आपका इंटरनेट की फैसिलिटी है, वो आपको इंटरनेट पे ईमेल की सुविधा है। ठीक,
के लाभ, इंटरनेट के लाभ में सबसे पहला उसमें आपका है कि ईमेल की सुविधा। ठीक, ईमेल की सुविधा से हम लोग क्या हमको फायदा होता है, ईमेल का फायदा क्या होता है, ईमेल का जो पूरा नाम है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि आप कम समय में एक साथ बहुत सारे लोगों को आप जो है वो मेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में जाती है, वो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में जाती है, सिग्नल के फॉर्म में आपकी जाती है। तो यही सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, कम समय में। मान लीजिए अगर हमारे स्कूल में आज अगर कोई छुट्टी हो गई है और हमने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, तो हमारे स्कूल में अगर 3-3,500 बच्चा पढ़ता है तो हम एक साथ सारे बच्चों को मेल कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, एक बार में ही 1 या 2 सेकंड में इतने सारे बच्चों को एक समय में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। और ऐसे क्या होता है, अगर हमको उनको फ़ोन भी करना है या आपको मोबाइल से हमको इन्फॉर्म करना है तो हर बच्चे को फ़ोन मिला है, या अगर हमको लेटर भेजना था तो लेटर भेजने में भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि ईमेल के द्वारा, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कम समय में एक से ज़्यादा लोगों को जो है वो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। ईमेल में होता भी यही है कि आप संदेश भेज भी सकते हैं और संदेशों को प्राप्त भी कर सकते हैं। ईमेल की ये फैसिलिटी होती है और ये इंटरनेट की सबसे विशेष सुविधा ये है। उसके बाद क्या होता है, ईमेल में हम लोग चैटिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट में हम लोग चैटिंग भी कर सकते हैं। आज की डेट में कोई भी अपने रिलेटिव से, इवन हमारे घर के पास कोई रहता है तो शायद हमने किसी को देख लिया, लेकिन अगर हमारे घर से बहुत दूर है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो हम लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि चैटिंग जो है वो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी, हम लोग ऑनलाइन आराम से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसमें सुविधा है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा आप ऑनलाइन कोई भी गेम खेल सकते हैं। इंटरनेट में हम किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई सूचना जो है वो हमको इंटरनेट के द्वारा मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट की और क्या फैसिलिटी है, इंटरनेट की सुविधा आपकी ये है कि हम लोग को जॉब की वैकेंसी, अगर हमको वैकेंसी देखनी है तो रोजगार के भी बहुत सारे एम्प्लॉय के जो आयाम हैं वो भी आपको खुल जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि हमारे इंटरनेट के फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोगों के टॉपिक आता है कि इंटरनेट में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी हमको अलग अलग जो इसके मेन कंपोनेंट हैं। तो इंटरनेट पे जो मेन आपको जो कंपोनेंट्स इसके पढ़ने, जैसे ई-कॉमर्स है, ईमेल है, www क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, गूफर क्या है, FTP क्या है, टेलनेट क्या है। एक इंटरनेट अकेला सिर्फ इंटरनेट काम नहीं करता है, इंटरनेट के साथ बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मिल के ये इंटरनेट जो है का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।